सऊदी अरब में उसकी तो लॉटरी खुल गई है जैसे। ऐसे पैसों की रेल पहले तुम्हें बता नहीं सकते। तुम देखोगे ना उसको पहचान नहीं सकोगे। अरे भाई हम दोनों उसके आगे बुड्ढे लगेंगे, फिर से जवान हो गया वो। अरे बेटों का बाप है भाई, वो क्यों बुढ़ा होगा यार। और बेटे भी देखो, बाप की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, सब खत्म कर दी, परेशानी हर चीज। और एक हम है, सारी जिंदगी परेशानियों में ही कट गई भाई। हाँ ये बात तो है तमीजुद्दीन, तुम्हारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं। मैं सोचता हूँ कि काश तुम्हारा बेटा होता, इस वक्त तुम्हारा सहारा बनता। बहरहाल अपनी खुदा की मर्जी है, इसमें तो किसी की मुदाखलत हो नहीं सकती। लेकिन एक बात है भाई, खाना बड़ा मजे का। घरों में ऐसा जायका कहाँ मिलता है भाई। यार घर की औरतें सुगड़ हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा खाना बनाना। हमारी तुम्हारी माएँ भी तो आखिर बनाया करती थी, किस कदर लजीज खाना होता था। क्या बात है, क्या याद दिला दिया तमीजुद्दीन। मरूमा वालदा के हाथ के जायके आहा बता नहीं सकता तुम्हें भाई। पूरा खानदान फरमाइशें करता था उनसे जी। और आजकल की औरतों को देख लो, अजाब समझती हैं घर के कामों को। ऐसे घरों में ना खैर बरकत होती है और ना ही खाने में लस्सी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कम से कम पेट भर के खाना तो खा लिया। शुक्र है भाई। चाय की एक प्याली हो जाए। चाय हाँ मंगा लो बेटा, और ये ले जा और चाय ले आ दो। ये तुम किस बात पे इतनी ऊंची आवाज में दांत निकाल रही हो? औरत का ऊंची आवाज में हंसना तो दूर की बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारी मां ने तमीज ही नहीं सिखाई तुम्हें। मेरी बात का जवाब दो नायला, किस बात पे इतना हंस रही थी? वो अम्मा ने लतीफा सुना दिया था, उस पर हंस रही थी। एक मिनट रुको, ये क्या है? ओ, कोर में उड़ाए जा रहे हैं। मेरी हक हलाल की कमाई को आग लग रही है इस घर में। और जिस घर की औरतें इतनी चटोरी होंगी वहां तो खाक ही उड़ेगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी ये बातें सुनकर मैं ये प्लेट रखकर कमरे में रोती धोती चली जाऊंगी, तो ये आपकी गलत फहमी है अब्बा। क्योंकि मैं ये खाना खाने वाली, मुझे बहुत भूख लग रही है। बदतमीज, बदलिहाज, बात करने की तमीज नहीं है। बाप से इस तरह बात करते हैं तो जाहिल औरत, हशर के दिन औलाद की तरबियत में सवाल होगा तुझसे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बीवी और औलाद की तरफ तो कोई फर्ज बनता ही नहीं ना इनका, और क्या देंगे? आजकल की औरतों को ना अपने हुकूक का अंदाजा है और ना ही अपने फराइज का। ये माशरे में बिगाड़ इसीलिए पैदा हो रहा है कि औरतें अपनी जिम्मेदारियां भूल गई हैं। तुमसे बात कर रहा हूं इशरत जहां, सुन भी रही हो या नहीं? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये नीली की कुछ बातें मुझे शुरू से नापसंद है। घर में रह के इसका ये हाल है। अगर इसे स्कूल के बाद कॉलेज या यूनिवर्सिटी भेजा होता तो ये तो बिल्कुल ही हमारे हाथों से निकल जाती। तो बच्चियों को मैट्रिक के बाद ना पढ़ाने का मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त था ना? जी जी जी, बिल्कुल ठीक था। लड़कियों को वैसे भी घर पे रहना चाहिए। हाँ। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। मुझे इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये किसी वक्त भी कुछ गुल खिला सकती है। नहीं, बस मिजाज की जरा तेज है, लेकिन ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है। तुम सारी जिंदगी अपनी आंखें बंद ही रखना। मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। और लड़का भी बहुत देर से मेरी नजर में है। थोड़ा जोर लगाओ, दम नहीं है बिल्कुल। खाते पीते तो आगे पीछे नहीं देखते, काम करते हुए मौत पड़ जाती है। फिर फार्मी अंडे का ऑमलेट बना के दे दिया है, साफ पता चल रहा है शक्ल से। नहीं नहीं, देसी अंडे का है, मैं खुद देसी अंडे ही लेके आती हूँ आपके लिए। ओ बेवकूफ औरत, ये देसी वेसी नहीं होते। दुकानदार चाय की पत्ती का रंग दे के देसी कर देते हैं, और तुम जैसे बेवकूफ लोग बगैर पहचाने खरीद के ले आते हैं।
और पराठा देखो, ये पराठा भी ठीक नहीं। वो तो नीली ला रही है दूसरा। नीली, इस घर में पराठा भी इतने वक्त में बनता है जितने वक्त में पाए बनते हैं। पराठा बन रहा है अब। खैर बहरहाल, बात सुनो मेरी। बहुत अच्छे खानदान का लड़का है, इकलौती औलाद है, बहुत खाते पीते लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा दोस्त है ना बशारत, उसके जानने वाले हैं, कराची में रहते हैं। नायला की शादी अगर इस घर में हो गई ना, सारी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश, और दुआएं दोगी मुझे इशरत जा। तेवर देख रहे हैं इसके? करता हूं इसका बंदोबस्त। अब वही फार्मी अंडा ही खा लूं? परे करो, मैं खाली पराठा खा लूं। अंडों तक की पहचान नहीं है इस औरत को। लोगों को क्या पहचानोगी तुम? आप साहब कहो ना, सारी जिंदगी बेटियों को सर पे बिठाए रखने का इरादा है। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम जैसी औरतों को, ऐसी ही खामखा मिस्कीन बनी रहती हो। नहीं जी, अल्लाह ना करे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। हमारी बेटियां अपने घर की हो जाएं खैर से, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या होगी। इशरत जहां, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम और तुम्हारी बेटियां कितनी आजाद ख्याल। ये तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, वरना तो इस घर में पता नहीं क्या तमाशे हो। ऐसी बात भी नहीं है, हम तो आपकी मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं। नीली जरा सी तेज मिजाज की है, मगर नाफरमान तो नहीं है आपकी। मैंने भी हमेशा आपकी ताबेदारी की। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। हमारी बेटियां अपने घर की हो जाएं खैर से, मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की बात और क्या होगी। इशरत जहां, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं तुम और तुम्हारी बेटियां कितनी आजाद ख्याल। ये तो मैंने कंट्रोल कर रखा है, वरना तो इस घर में पता नहीं क्या तमाशे हो। ऐसी बात भी नहीं है, हम तो आपकी मर्जी के मुताबिक ही चलते हैं। नीली जरा सी तेज मिजाज की है, मगर नाफरमान तो नहीं है आपकी। मैंने भी हमेशा आपकी ताबेदारी की है, वरना आपकी पहली बीवी तो। बात मुकम्मल करो इशरत जहां, मैं सुनना चाहता हूं। मैं तो ये कह रही थी कि आपकी पहली बीवी की तरह खुदसरी नहीं है हम माँ बेटियों में। उस औरत का मेरी जिंदगी में कुछ लेना देना नहीं, मेरा उसका ताल्लुक खत्म हो चुका। भुला चुका हूं मैं उसे भी और उसकी बेटी को भी, और तुम भी याद दिलाने की कोशिश मत किया करो। जी आ रही हैं लड़के वालों की तरफ से, बच्चियों को कहना कि उनके सामने जरा तमीज और कायदे में रहें। ये जो बदतमीजियां करती हैं ना, वो खी 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 खा खा खा, ये नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जी समझा दूंगी, वैसे तो वो खुद भी समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुमने उनकी तरबियत अच्छी की होती तो मुझे फिक्र करने की जरूरत क्या थी, लेकिन तुम्हें तो औलाद पालनी ही नहीं आती। न तमीज, न तरीका, न सलीका, न नमाज, न रोजा, किसी चीज की पाबंदी नहीं करती है। और तुम्हारी तरबियत के बारे में इन लोग किस तरह की बातें बनाएंगे, कुछ जानती हो तुम? शादी के बाद तो वैसे ही लड़की बहुत बदल जाती है। हमारी बेटियां भी हमें शर्मिंदा नहीं करेंगी, फर्माबरदार बच्चियां हैं जी हमारी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है अब्बा। आपको उन लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। पागल तो नहीं हो गई है तू? क्या बक रही है, पता है तुझे? और मैं अगर तुम्हारी ये बात ना मानूं फिर मैं उनके सामने इनकार कर दूंगी, और उसमें आपकी ज्यादा बेइज्जती है, सोच लीजिएगा। ये है फर्माबरदारी जो तुमने सिखाई है, ये है फर्माबरदारी। नीली,
रात नीली की बात का मुझे बहुत दुख हुआ है। आप ठीक कहते हैं, बदतमीज हो गई है। लड़कियों पे इस तरह की नाफरमानी बिल्कुल जेब नहीं देती। माँ बाप आखिर औलाद के लिए कोई फैसला करते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए करते हैं। ये बात औलाद को बहुत देर में समझ आती है, फिर पछताने का फायदा। आप उन लोगों को बुला लें जी, मैं नीली से खुद बात करूंगी, मना लूंगी इसे। मैं वादा करती हूँ आपसे। तुम्हें किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आज ही उन्हें मना करवा दूंगा कि वो लोग ना आए। दिल पे ना लें उसकी बात को, वो ऐसी है, बस बुड़बुड़ कर देती है हर बात में। आप सख्ती से बात करेंगे ना तो सुन लेगी, मान भी जाएगी। वो नहीं मानेगी, हरगिज़ नहीं मानेगी। रात उसके तेवर ही जुदा थे, बहुत बगावत थी उसके अंदाज में, जैसे अगर हमने उसकी बात ना मानी तो वो हमें जलील करवा के ही छोड़ेगी। और मैं वो वक्त नहीं लाना चाहता। बस इसी दिन को डरता था मैं। लानत है तुम्हारी तरबियत पर। रिश्ते को इस तरह से इनकार करना मुनासिब नहीं है। अब देखो ना, लड़कियों के फर्ज से जितनी जल्दी मुमकिन हो फारिग हो जाना चाहिए। भाई एक की करोगे तो दूसरी का नंबर आएगा ना। देखो मेरा मशवरा तुम्हें अब भी यही है, इस बात को जरा सोच लो, गौर कर लो। इतनी कोई जल्दी नहीं है तमीजुद्दीन। देखो बशारत, बात तुम ठीक कह रहे हो और जो कुछ भी कह रहे हो मेरे भले के लिए कह रहे हो, लेकिन फिलहाल मेरी तरफ से माजरत है। इस बात को ख़त्म ही समझो। क्या भाभी ने मना कर दिया? रिश्ता पसंद नहीं है उनको? उसकी इतनी मजाल नहीं है कि मेरे सामने एतराज़ कर सके। जानती है मुझे अच्छी तरह से। तो क्या लड़की राजी नहीं है? अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत बुरा हुआ यार। देखो ना, अगर लड़कियां इस तरह से अपनी मर्जी चलाएंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सख्ती कर नहीं सकते, सख्ती करेंगे उसका अंजाम उससे ज्यादा बुरा होगा। देखो तमीजुद्दीन, जमाना बदल गया, अब लड़की की मर्जी बहुत जरूरी है। यही सोचकर तो परेशान हूं। ऐसे अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकता। जो फैसला करूंगा बहुत सोच समझ के करूंगा। नाफरमान औलाद भी अजाब बन के रह जाती है। वो एक और बुरी खबर है तुम्हारे लिए। वो भी सुना दो। वो जो पिछले हफ्ते तुम्हारी फैक्ट्री में झगड़ा हुआ था ना, हाँ? उसकी शिकायत कराची हेड ऑफिस अहमद साहब के पास चली गई। अल्लाह रहम करे यार, पता नहीं क्या हो। अहमद साहब से ये उम्मीद तो नहीं है, लेकिन चुगलखोरों ने कान भर दिए होंगे। और मुश्ताक को बुलाओ जरा और जल्दी कदम चलाया करो। कह रहा हूं मुश्ताक को बुलाओ, खड़ा होकर मुंह देख रहा है। अरे भाई मुश्ताक को बुला लो यार। आ जाएगा, आ जाएगा। अब्बा, हो जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ कहो। अगले माह मोहल्ले में 3 शादियां हैं। तो जाहिर है हम सबको जाना होगा वहाँ हर फंक्शन में। कोई जरूरत नहीं है हर फंक्शन में जाने की। बस वलीमे और बारात पे चले जाना, और वो भी अपनी अम्मा के साथ। और मैं तो वैसे ही खिलाफ हूँ ये माइयों और मेहंदी के फंक्शन। बेहूदगी के सिवा होता क्या है? नाच गाना, फजूल की रस्में। कोई जरूरत नहीं है जाने की। वहाँ सब वहाँ जा रहे हैं, अगर हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा उन्हें। अरे तो सब कुएं में कूद रहे होंगे तो तुम भी कूद जाओगी क्या? शायद। क्या कहा तुमने? सब जा रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो सब यही समझेंगे कि आपने हमें नहीं भेजा। फिर आप खुद ही जवाब दीजिएगा, पुराना मोहल्ला है उन सबकी शिकायत का। क्या लड़की है भाई, बात को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें पैसे चाहिए नए कपड़ों के लिए।
एक सूट एक ही फंक्शन में पहना जा सकता है ना, और हमारे पास सिर्फ एक भी नया सूट नहीं है पहनने के लिए, क्या पहनेंगी हम? तो पिछले साल ईद बकर ईद पे जो कपड़े सिलवाए थे वो पहन के चले जाओ ना, उसमें क्या है? सारे मोहल्ले की लड़कियां नए कपड़े बना रही हैं और हम वही पुराने, तो सब आपको ही कहेंगे कि तमीजुद्दीन साहब की बेटी आज भी बेचारी पुराने कपड़ों में है। यार ये लड़की, रुको, कितने पैसे चाहिए कपड़ों के लिए? कम से कम 20,000। 20,000 रुपए। कुछ ना सिखाना इन्हें, कुछ मत सिखाना। 20,000 रुपए सिर्फ कपड़ों के लिए? तमीजुद्दीन, ये आजकल की बच्ची हैं, तुम इन्हें नए जमाने की हवा से बचा नहीं सकते। ये बात कान खोल के सुन लो। ये भी गलत फहमी है आपकी बशारत भाई, ऐसी बात हरगिज नहीं है। एक बार सख्ती से जिस बात से मना कर दूं, घर में किसी की मजाल नहीं कि इनकार कर सके। तो सख्ती करने का असर देख भी तो लिया तुमने। ओ, अब तुम भी तंज करने लगे भाई। भाई तंज नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूँ। देखो, इतनी पाबंदियां मत लगाओ। ये बच्चियां शादी के मौके पर अच्छा पहन ओढ़ कर जाएंगी, इसमें उनसे ज्यादा तुम्हारी इज्जत है। अच्छा, एक बात और भी। वो क्या? ऐसे शादी ब्याह के मौके पर बच्चियों के रिश्ते अच्छे आते हैं। हो सकता है तुम्हारी बच्चियों को अच्छा रिश्ता मिल जाए। बात तो तुम ठीक कर रहे हो यार, लेकिन इस तरह की फजूल खर्चियों के लिए फालतू पैसे भी तो होने चाहिए ना। अब कर्ज उधार मांग कर तो इस तरह के चौंचले नहीं उठाए जा सकते। भाई, कर्ज उधार नहीं लेना तुमने फैक्ट्री के वेलफेयर फंड से ही पैसे मिलेंगे। तुमने एक एप्लीकेशन देनी है अमर साहब को लोन की, वो तो वैसे ही तुम पर बहुत मेहरबान है, वो अप्रूवल कर देंगे, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओ, ठीक तो कह रहे हो भाई, अहमद साहब से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा, अब क्या खाना खाना है, चाय पीनी है? नहीं, चाय का वक्त तो नहीं है भाई, खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन एक शर्त। क्या? आज के खाने की पेमेंट मैं करूं। अरे यार, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? नहीं भाई, तुम हमेशा करते हो, इसलिए तो कह रहा हूँ यार। और नीली, शबाना, लड़कियों को नीचे बुलाओ ना, कब से छत पे गई हुई हैं। तुम्हें 1000 बार समझाया है कि नजर रखा करो। आ जाएंगी नीचे, बत्ती आएगी तो आ जाएंगी। नीचे गर्मी बहुत है कमरों में, ऊपर जरा वक्त अच्छा कट जाता है। नीली जो है ना, जरूरत से ज्यादा कुछ सर पे चढ़ती जा रही है। तुम्हारे तो खैर बिल्कुल ही हाथों से निकल गई है, मुंह दर मुंह मुतालबे करने लगी है भाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। ओ, आपको कोई जरूरत भी नहीं है उसकी कोई बात सुनने की। भाई वाह, जवाब नहीं है तुम्हारा। पहले शह देती हो, फिर मासूम बन जाती हो। अब मोहल्ले की शादी ना होगी, जान का अजाब हो गया भाई। पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं, आप फिक्र ना करें, हमें कोई कपड़े अपड़े नहीं चाहिए, बहुत हैं हमारे पास। चलो रहने दो, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, सब जानता हूं मैं। यार ये बिजली कब आएगी? तेज हाथ चलाओ यार। ओह, इशरत जहां। जी, आपने बुलाया? ये लो भाई, पूरे 20,000 है। ऐसे क्या देख रही हो? तो इस तरह देख रही हो जैसे कभी मैंने तुम्हें पैसे दिए ही नहीं। बड़ी नाशुक्री औरत हो भाई तुम। नहीं जी, आप ही देते हैं पैसे, घर का सारा खर्चा आप ही से तो चलता है। बच्चियों को बाजार ले जाना और कुछ कपड़े दिलवा देना, लेकिन ढंग और तमीज के कपड़े। खबरदार अगर आज के फैशन के मुताबिक को कपड़ा दिलवाया। मोहल्लेदारी का मामला है, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है। और बच्चियों के हाथ में पैसे पकड़ाने की कतई जरूरत नहीं है, समझी? आप फिक्र ना करें, समझ गई। तुम लोगों के चक्कर में फैक्ट्री से भी लेट हो गया। खुदा हाफिज।
मैं नहीं कहती थी, पैसे तो अब्बा को देने ही होंगे, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अरे थोड़े सारे ले गई।